नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। देश के इन राज्यों में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश की संभावना। IMD ने जारी किया ये अलर्ट। वर्तमान समय में उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्रों और मैदानी राज्यों खासकर पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड आदि राज्यों में मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से मानसून की सक्रियता गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान और उड़ीसा पर बनी हुई थी, परंतु अब इन राज्यों में मानसून गतिविधियों में कमी आएगी। विशेषकर हरियाणा व NCR, दिल्ली में हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ एक स्थानों पर मूसलाधार तेज बारिश हो सकती है। इस मौसमी प्रणाली द्वारा भारत के उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश और बादल फटने और भूस्खलन की गतिविधियों में इजाफा होगा। साथ ही संपूर्ण मैदानी राज्यों पंजाब, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड में भी 29 से 31 और अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह की शुरुआत में हर रोज कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कुछ एक स्थानों पर मूसलाधार भारी बारिश होगी। 2 से 4 अगस्त के बीच हरियाणा में NCR, दिल्ली में बिखराव वाली हुई हल्की से मध्यम बारिश देखी जाएगी। उसके बाद भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। पंचायत चुनाव में 18 महीने देरी, मानदेय के सरकार बचा गई 1 अरब 14 करोड़ रुपए। 1.5 साल से हाफ रहा ग्रामीण विकास। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 18 महीने की देरी होने से सरकार के 1 अरब 14 करोड़ 15,68,600 रुपए बचा लिए हैं। सरकार अगर तय समय यानी जनवरी-फरवरी 2021 में पंचायती राज संस्थाओं का छठा आम चुनाव करवाती तो चुने गए 71,906 प्रतिनिधियों को मानदेय के रूप में यह रुपया हर महीने देना पड़ता। सरकार जिला परिषद के सदस्य को 3,000 रुपए प्रति महीने, पंचायत समिति मेंबर को 1,600, सरपंच को 3,000 और ग्राम पंच को 1,000 रुपए प्रति महीने देती है। यह हिसाब किताब वर्ष 2016 में जितने भी प्रतिनिधि चुने गए थे उनकी संख्या को गुणा जोड़ करके लगाया गया है। हरियाणा में 1178 क्लर्कों को नौकरी से हटाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती। हरियाणा SSC से मांगा गया जवाब। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा साल 2019 में विज्ञापित क्लर्क के 4,798 पदों की भर्ती का संशोधित रिजल्ट जारी करने के बाद अब 1178 क्लर्कों को हटाने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। वीरवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर हरियाणा SSC के सचिव ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि उन्होंने यह पद अभी संभाला है, इसलिए उसे जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए। कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जवाब देने का समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि उनको 1.5 साल नौकरी के बाद नौकरी से निकाला जा रहा है। याचिका में दलील दी गई है कि हटाने के लिए सही तरीकों को नहीं अपनाया जा रहा। ज्ञात रहे कि हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 4,858 क्लर्क की भर्ती परीक्षा परिणाम खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने परिणाम में संशोधन कर नए सिरे से मेरिट तैयार करने का भी आदेश दिया था। संशोधित रिजल्ट जारी करने के बाद अब 1178 क्लर्कों की सेवा समाप्त करने का सरकार ने आदेश जारी किया था। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का परीक्षा केंद्र स्थापित होगा। हरियाणा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा और यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी करवाया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में NTA का परीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। यह केंद्र स्थापित होने के उपरांत सिरसा तथा आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। हरियाणा सरकार बाजरे को न्यूट्री सीरियल के रूप में करेगी प्रचारित। बासमती चावल को लेकर यह है प्लान। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रयासों से साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्री सीरियल वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बाजरे को न्यूट्री सीरियल के रूप में प्रचारित करेगी। हरियाणा में लगभग 10 से 12 लाख एकड़ में बाजरे की फसल होती है तथा उत्पादन भी प्रति एकड़ लगभग 8 क्विंटल तक होता है। यह जानकारी मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी कमेटी की बैठक में ली गई। मुख्य सचिव ने हैफेड के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि बासमती चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए सीधे कंपनियों से अनुबंध खेती करवाने के प्रयास करें। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जौ की अनुबंध खेती को बढ़ावा देने के लिए भी किसानों को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए। राष्ट्रमंडल खेलों का हुआ आगाज। अब बर्मिंघम में दम दिखाएंगे हरियाणवी खिलाड़ी। ओलंपिक, एशियाई खेल और विश्व चैंपियनशिप के बाद अब प्रदेश के खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में दम दिखाने को तैयार हैं। ये खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा के ही हैं, इसलिए देश को हरियाणा से पदकों की उम्मीद भी ज्यादा है। प्रदेश के 43 महारथी 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में अपना दमखम दिखाने को तैयार है। भारत से 215 खिलाड़ी इस महासमर में भाग ले रहे हैं। इसमें हरियाणा की भागीदारी 20% है। पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में भी प्रदेश के खिलाड़ियों की भागीदारी 24% से ज्यादा थी, जिसमें भारत को मिले पदकों में एकमात्र स्वर्ण पदक समेत 41% से ज्यादा हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। दुर्भाग्यवश टोक्यो में भारत को स्वर्ण दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने चोटिल होने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से अपना नाम वापस ले लिया है।
राशन कार्ड के बिना लोग परेशान, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का पोर्टल करीब 1.5 साल से पड़ा है बंद। राशन कार्ड के विकल्प के तौर पर भले ही सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनवा दिए हों, परंतु वास्तविकता यह है कि अभी तक कई मामलों में पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र राशन कार्ड का पूरी तरह से स्थान नहीं ले पाया है। नौकरियों से लेकर विद्यार्थियों के दाखिले तक के लिए राशन कार्ड जरूरी है, लेकिन लोगों के राशन कार्ड बनाने का कार्य 1.5 साल से ठप पड़ा है। PPP यानी परिवार पहचान पत्र का कार्य शुरू होने के बाद गत वर्ष फरवरी महीने में राशन कार्ड का पोर्टल बंद कर दिया था, जिसे आज तक शुरू नहीं किया गया है। कई प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर कोर्ट के कार्यों तक में राशन कार्ड की मांग की जाती है। जिन लोगों के राशन कार्ड गुम हो चुके हैं, पोर्टल नहीं चलने के कारण भी उनके लिए डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाना मुश्किल हो रहा है। अधिकारी भी इस बात को लेकर काफी परेशान है कि आखिर पोर्टल को शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र से राशन कार्ड को लिंक करने के लिए पोर्टल बंद किया गया था। परिवार पहचान पत्र को लिंक करने का कार्य पूरा हो चुका है। पोर्टल शुरू करने का निर्णय मुख्यालय स्तर पर और सरकार को लेना है। 17 साल के युवा कर सकेंगे वोटर आईडी का आवेदन, साल में 3 बार मिलेगा मौका। पहले 18 साल पूरे होने का करना पड़ता था इंतजार। भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए वोटर कार्ड बनवाने की उम्र 18 साल से घटाकर 17 साल कर दी है। भारतीय चुनाव आयोग ने घोषणा करते हुए कहा है कि 17 साल आयु पूरी कर चुके युवा अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। अब युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंडों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 17 साल से अधिक आयु के युवा अब वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अब युवा साल में 3 बार यानी 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा। DMER चंडीगढ़ जॉब्स, चंडीगढ़ में आई विभिन्न पदों पर भर्ती। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है, वे भारतीय पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 25 अगस्त 2022 शाम 4 बजे तक है। न्यूनतम आयु 18 साल है, वहीं अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट स्टोर कीपर के पदों पर ये भर्तियां होनी है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। LIC के इस प्लान में करें 4 साल के लिए पैसा जमा, मैच्योरिटी पूरा होने पर मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC अपने ग्राहकों को निवेश करने के लिए कई शानदार पॉलिसी उपलब्ध करवाती है। बता दें कि LIC के पास हर उम्र के लोगों के लिए पॉलिसी मौजूद है। LIC समय समय पर नई पॉलिसी भी अपने ग्राहकों के लिए लेकर आती है। LIC के कई ऐसे प्लान है जिनमें निवेश करके आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। LIC की ऐसी ही एक स्कीम है जीवन शिरोमणि योजना। इस स्कीम को LIC ने सन 2017 में शुरू किया था। इस स्कीम में आप 4 साल निवेश करके 1 करोड़ रुपए का फंड जमा करा सकते हैं। इस पॉलिसी में प्लान लेने वालों को 1 करोड़ रुपए की सम इंश्योर्ड गारंटी भी दी जाती है। 1 करोड़ रुपए के सम एश्योर्ड प्लान लेने वालों को सिर्फ 4 साल तक निवेश करना होता है। LIC की पॉलिसी के अनुसार यदि 29 साल का कोई व्यक्ति 20 साल के लिए इस पॉलिसी में निवेश करता है तो उसे पहले साल हर महीना टैक्स सहित 61,438 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। इसी प्रकार दूसरे साल 60,114 रुपए 82 पैसे का प्रीमियम जमा करवाना होगा। स्कीम की मैच्योरिटी पूरी होने पर आपको 1,34,50,000 रुपए मिलेंगे। हरियाणा में अब बिजली के खंभों से नहीं लगेगा करंट, बिजली मंत्री ने दिए ये निर्देश। हरियाणा में 7 फीट की ऊंचाई तक बिजली के लोहे और पत्थर के खंभों पर PVC लगाकर लोगों को राहत दी जाएगी। इसके लिए बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में जल्द काम शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। PVC लगने के बाद बारिश व अन्य दिनों में बिजली के खंभों में करंट नहीं आ पाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। वहीं बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ सरकार शहरों के साथ साथ राज्य के 5,622 गाँव को 24 घंटे बिजली मुहैया करा रही है। साथ ही हर गांव के खेतों में लगातार 8-8 घंटे बिजली पहुंचाई जा रही है। नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को समयबद्ध बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी, रेल टिकट पर नियमों में बदलाव के साथ फिर छूट देने की तैयारी में मोदी सरकार। केंद्र की मोदी सरकार रेल यात्रियों को फिर से बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान रेलवे ने सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों समेत अन्य कैटेगरी के टिकट पर मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार इस सेवा को फिर से बहाल करने की योजना बना रही है। दरअसल रेलवे को वरिष्ठ नागरिकों की रेल यात्रा पर रियायत बंद करने को लेकर देश भर में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद सरकार इस सेवा को फिर से आरंभ करने पर विचार कर रही है, लेकिन संभव है यह केवल सामान्य और शयनयान श्रेणी के लिए हो।
हरियाणा सीईटी परीक्षा का इंतजार खत्म, अगले हफ्ते घोषित हो जाएगी एग्जाम डेट। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर होने वाली सीईटी के लिए लगभग 11.5 लाख युवा परीक्षा की तिथि का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक सीईटी की तारीख निर्धारित नहीं की गई है। सीईटी आने वाले सितंबर महीने में जरूर होगी। सीईटी का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से पूछा कि सीईटी की तारीख कब घोषित की जाएगी। इस पर प्रधान सचिव ने जवाब दिया है कि अगले सप्ताह तक तारीख आ जाएगी। उनका कहना है कि हर हाल में सीईटी सितंबर महीने में आयोजित की जाएगी। प्रधान सचिव का कहना है कि एनटीए के महानिदेशक को बुला रखा है, उनके आते ही परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाएगी। किसान कल्याण के लिए हरियाणा सरकार ने बनाया प्लान, किया जाएगा कमेटियों का गठन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण खेती और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करें। इसके साथ साथ प्राधिकरण किसान कल्याण के लिए खेती से जुड़ी अलग अलग कमेटियों का भी गठन करें, ताकि इनके सुझावों को भविष्य में सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान प्राधिकरण एक सुपर थिंक टैंक का काम करेगा। इसके तहत खारा पानी, जल भराव, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती, माइक्रो इरिगेशन आदि विषयों पर कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने प्राधिकरण को निर्देश दिए कि इन अलग अलग कमेटियों में संबंधित क्षेत्रों के शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, राष्ट्रीय अवार्ड किसानों आदि को भी शामिल किया जाए। ये कमेटियां संबंधित क्षेत्रों पर गहनता से कार्य करें और सरकार को सुझाव दें, ताकि किसानों की आमदनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके और बेहतर फसल ली जा सके। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि कमेटियों का गठन जल्द से जल्द किया जाए और प्राधिकरण की अगली बैठक भी यथाशीघ्र की जाए। 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ के बीच जोधपुर में सेना ने संभाला मोर्चा। देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हो गए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर की ओर शिफ्ट होने की वजह से अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर भारत में भारी बारिश बढ़ेगी। इधर राजस्थान में बारिश ने बीते 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सामान्य से 55% ज्यादा बारिश ने कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। जोधपुर की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। यहाँ जिला प्रशासन की मदद के लिए सेना के जवानों को लगाया गया है। उधर यूपी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर वाराणसी में गंगा नदी के उफनाने से 14 घाट डूब चुके हैं। कानपुर में गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी में भी भारी बारिश होगी। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 31 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं सिक्किम, मेघालय और नागालैंड में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में भी अगले 4 दिन तक बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल की राजधानी शिमला में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई है और साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं इस समय एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। राजस्थान के बाड़मेर में मिग क्रैश हो चुका है। 2 पायलटों की मौत की खबर सामने आ रही है। साथ ही विमान का मलबा भी आधा किलोमीटर एरिया में फैला हुआ बताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हालांकि इसके आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना करीब रात 9 बजे की बताई जा रही है। यह मिग विमान बायतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गाँव में दुर्घटनाग्रस्त हुआ बताया जा रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।